इस चाट पार्टी का ना मैं पूरे हफ्ते वेट करती हूँ। I mean, ऑफिस में पूरा टाइम यही सोचती रहती हूँ कि ये टाइम कब आएगा। मोना, क्या बात है, आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है, कोई पार्टी शार्टी करना है क्या आज? अरे पार्टी पे तो आई हूँ, चाट पार्टी। क्या तू हमारे साथ चाट पार्टी के लिए ये ड्रेस पहन के आई है? हम घर से निकलते हैं तो तैयार होके ही निकलते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो, आटा दाल चावल लेने जाना हो तो भी तैयार होके ही निकलते हैं। कुछ भी बोल मोना, तेरी ड्रेस ना एक्चुअली में बहुत अच्छी है। सब ब्रांडेड है, सर से पाँव तक, कपड़े, सैंडल्स, कान का, काजल, लिपस्टिक सब ब्रांडेड है। भैया एक दही पूरी देना। यार तेरी सैंडल्स तो बहुत अच्छे हैं। यार तेरी ना ये ड्रेस देख के ना मुझे मन कर रहा है कि आज पार्टी करते हैं। चलो मैं तो रेडी हूँ। आज रात? यस। मैं नहीं आ सकती आज रात को मैं घर से नहीं निकल सकती, कुछ बहुत जरूरी है। अरे मोना, तुम इतनी रात को? मेरे फोन का डेटा काम नहीं करा, घर का वाईफाई भी बंद है, प्लीज आपके वाईफाई का पासवर्ड दीजिए ना। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कौन देगा अपना पासवर्ड? प्लीज आपके वाईफाई का पासवर्ड दीजिए ना, 12 बजने वाला है, बहुत जरूरी काम है। अरे पागल है क्या तू? तुझे क्यों तुम्हें अपना पासवर्ड? 12 बजे में 10 ही सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बज गए 12। मोना, सॉरी मम्मी, गलती से। कुछ गलती नहीं हुई, मैं सब कुछ जानती हूँ। फिर से कोई नई सेल शुरू होने वाली होगी। हाँ, वो जो साइट है ना shopwell.com, उसमें सेल स्टार्ट हो रहा है 12 बजे, तो मैंने 10 मिनट पहले का अलार्म लगा दिया। कुछ अच्छा होगा तो हाथ से निकलना नहीं चाहिए ना। अरे 7 मिनट बाकी है। मोना, क्या कर क्या रही है तू? हाँ, ये देख, पैसे और समय की बर्बादी हो रही है बस। ये तेरा शॉपिंग का पागलपन ना बढ़ते ही जा रहा है। मम्मी, सबका कुछ ना कुछ पागलपन तो होता ही है, मेरा शॉपिंग का है। अभी ऐसे अभी आप जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे वाह, कुल मिलाकर 11,500 आइटम्स है। सबको एक एक चेक करके शॉपिंग लिस्ट बनाऊंगी। One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. अब करो 1, 2, 3, 4. 1. अरे ये हाथ सीधा रखना है। क्या कर रहे हो? मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है। ये नहीं सीखोगे तो मैं आगे नहीं सिखाऊंगी। करो 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ओके, करते रहो। हेलो मैम, मैं दिलीप बोल रहा हूँ। मैम, आपका ऑर्डर लेके आया था मैंने shopwell.com से। मैम, आपकी डोरबेल कब से बजा रहा हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। घर पे कोई होगा नहीं। आप रुकिए, मैं फोन करती हूँ। ये मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? अभी जाना था उन्हें बाहर। हेलो, हाँ भैया, आप थोड़ा रुक जाइए, मेरी मम्मी बाहर गई है, आती होगी। मैम, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं, आप वहीं रुकिए, मैं यहीं पास में काम करती हूँ, 10 मिनट में आ जाती हूँ, ठीक है? हाँ, अभी ठीक कर रहे हो, करते रहो प्रैक्टिस, मैं अभी आ रही हूँ। 1, 2, 3, 4, करते रहो। आ गया मैम, ये लीजिए। वो पास का ही एक ऑर्डर था मैम, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। 3150। थैंक यू। एक सेकेंड। हाँ मैम, ये लीजिए मैम, आपके लिए ऑफर चल रहा है आजकल। थैंक यू।
मोना, तू जल्दी कैसे आ गई? मम्मी कहाँ थे आप? मेरा पार्सल आया था, मैं समय पे नहीं आती तो वो वापस चला जाता। ये देखो मेरा न्यू ड्रेस, कितना प्यारा है ना। और ये देखो shopwell.com में अगले महीने सेल है और मुझे ना 80% छूट मिलेगी, उसका वाउचर मिला है। ये सब के लिए तुम डांस क्लास छोड़कर आई है? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था कि चलती हुई क्लास को छोड़कर जाना पड़ा और बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो ना अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये बहाने बनाना बंद करो। तुमने पिछले हफ्ते भी छुट्टी ली थी अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। वो तो इत्तेफाक से मैं बड़े बाजार से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम मॉल में शॉपिंग कर रही हो। ये रहा लेटर और तुम्हारे 5 दिन के पैसे, कल से मत आना। ऐसे कैसे निकाल दिया कुसुम? कितने स्टूडेंट्स लेके आए मैं तेरे पास? उसका कमीशन तुम पहले ले चुकी हो। अरे कमीशन से क्या होता है? ये झुमके बड़े प्यारे हैं, कहाँ से लिए? बाय मोना, ऑल द बेस्ट। पर सुनो ना कुसुम यार, ऐसे अरे जो हो गया सो हो गया, कितना अफसोस मनाएगी। सीख ले एक बात इससे, जो भी काम करो ना उसमें ईमानदारी और मेहनत करनी पड़ती है। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी नहीं होती तो आज कितनी अच्छी नौकरी मिलती। अभी भी कह रही हूँ कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। अरे नहीं करनी यार पढ़ाई मम्मी, अच्छी खासी डांस टीचर की नौकरी थी, पैसे भी अच्छे थे, कहाँ से आएंगे ऐसे पैसे? अच्छा ये चक्के बताना कैसा है? अरे थोड़ा मम्मी। अच्छा चल ठीक है, देख परेशान मत हो। ये मेरे पापड़ और अचार के काम से घर तो चल रहा है और तेरे पापा के जाने से पहले ये घर की सारी किस्तें चुकता हो चुकी है। सब्र कर, मिल जाएगी दूसरी नौकरी। आप समझते नहीं हो मम्मी, यही महीने चाहिए। ये महीने में ऐसा खास क्या है? इस महीने नहीं अगले महीने है। वो shopwell.com का सेल है, उसका 80% छूट का वाउचर भी है मेरे पास। कुछ तो करना ही होगा। अच्छा हुआ नौकरी गई, ये शॉपिंग का भूत तो उतरेगा सर से। डांस तुम अच्छा कर रही हो पर अभी वैकेंसी नहीं है। एक काम करो, अपना नंबर छोड़ जाओ, 3 महीने बाद नया बैच शुरू हो जाएगा तो फिर तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी, इस वक्त हमारे स्कूल में कोई वैकेंसी नहीं। आप नंबर छोड़ जाइए, कुछ होगा तो हम बता देंगे। क्या करूं यार रश्मि, 15 दिन से नौकरी ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। ओह, तो तू इसलिए चाट पार्टी में नहीं आ रही? इतनी उदास थी ना, इसलिए आज शॉपिंग करने आ गई। यार मोना, अगर तूने कॉलेज भी कंप्लीट किया होता ना तो मैं अपने ऑफिस में लगवा देती। अच्छा ये भी डाल दीजिए। रश्मि यार बुरा मत मानना, पर मैं ना ये छोटे मोटे काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है ना। डांस टीचर की नौकरी में तनख्वाह भी थी और कमीशन भी था, अब कहाँ मिलेगी ऐसी नौकरी? मैम आपका टोटल 17,500। ये लीजिए। कार्ड डिक्लाइन बता रहा है मैम, इसमें पैसे नहीं है। ओ ठीक है, तो रहने दो, कार्ड दे दीजिए। अरे क्या यार मोना, 2 घंटे शॉपिंग में बर्बाद करने से पहले चेक तो कर लेती कि पैसे हैं या नहीं। अरे पता था मुझे पैसे नहीं है, पर झूठ मूठ के ऐसी शॉपिंग करके कितना सुकून मिला, अब कितना बेहतर फील हो रहा है। तू हेलो, हाँ अरविंद, 2 मिनट वेट कर। मेरा भाई, मैंने उसे पहले ही बुला लिया था, उसी के साथ निकल जाऊंगी। चल वो वेट कर रहा है। बैठ जाओ। हे मोना, बाय। बाय। भैया MG रोड चलना। 2 घंटे में लोन पास। मोना अगर ये लोन मिल गया तो shopwell.com के लिए पैसे मिल जाएंगे। आप पेन कर दीजिए, मैं भी आपको बता देता हूँ कितना लोन मिलेगा, तब तक ये आप फॉर्म भरिए। लीजिए। कितनी खुशनसीब हूँ मैं, आपका इश्तेहार पढ़ के सीधा आ गई।
जरूरत के टाइम पे लोन मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। अरे मैम, आपको लोन नहीं मिल सकता। क्यों? आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है और आपने पिछले 6 महीने से क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भरा है। तो ऐसे इश्तेहार क्यों चाहते हो आप, लोगों को परेशान करने के लिए? मेरा घर जाने का बहुत मन कर रहा है एक्चुअली। हाय। हाय हाय। हाय मोना। हाय। मोना, ये तेरी वही ड्रेस है ना जो तूने पहले भी पहनी है? हाँ, वही ड्रेस है पुरानी वाली। हाँ मोना, क्या हो गया तुझे? कब से वही ड्रेस पहन के आ रही है? तेरे नए कपड़े खत्म हो गए क्या? ये ड्रेस ना अब पुरानी हो चुकी है। सो ओल्ड फैशन। या ओल्ड फैशन, 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 ओल्ड फैशन। अरे मोना, अलार्म बंद रखा करना, कितने बार बोला। अब अलार्म लगाती क्यों है? हाँ, अब इतने पैसे थोड़ी ना है तेरे पास। अब क्या कर रही है मोना, फाड़ क्यों रही है? लेकिन रख के भी क्या फायदा, पैसे तो है नहीं। इसे देख देख कर बस दिल जलेगा। अच्छा खरीद मत, देख तो ले क्या क्या है सेल में। वाह, ये सब तो दुकान में भी नहीं मिलेगा। ईविंग 701 कहाँ पड़ेगा? इविंग नहीं है इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में ईविंग नहीं है। हेलो जी मैडम, आपका पार्सल लेकर आया था। ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? आ गए दिलीप? अरे मैडम, आप हो क्या? पर इसमें तो नाम कोई दूसरा लिखा था। हाँ, वो मेरी दोस्त का ऑर्डर है, उसने मुझे फोन किया आपसे लेने के लिए। तो आप ऐसे बताते तो मैं इसे आपके एड्रेस पे ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं यहीं पास में आई थी काम के लिए, तो इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। यहीं पास में। ओके, चलेगा। वाह, बड़ा सारा ऑर्डर दिया है आपकी दोस्त ने। मैडम, इस पे ना दस्तखत कर दीजिए आपका, और जो पेमेंट है वो नगद ही दीजिएगा क्योंकि मेरे पास कार्ड मशीन नहीं है। अच्छा सुनो दिलीप, अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ये सब सामान छोड़ के जाओ, पैसे बाद में ले लेना, तभी साइन करवा लेंगे। ठीक है? क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। मजाक नहीं कर रही मैं, मेरी बात सुनो, ये सब छोड़ के जाओ, बाद में बात करेंगे। अरे मैडम, आप पैसे ले आइए, मैं फिर आ जाऊंगा। अभी मैं इसे वापस ले जाता हूँ। एक समय ये था जब हम किसी त्योहार के लिए साल में 1 या 2 बार खरीदारी करते थे, लेकिन अब हम खरीदारी करने के लिए किसी त्योहार का भी इंतजार नहीं करते। जो मन में आता है बहाने से बाजार जाकर खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि ये सुविधा हमारे स्मार्टफोन्स में भी उपलब्ध है। हमारा समाज दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन तरक्की के साथ साथ इंसान को समझदारी और संयम का भी इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो आवेश में आकर इंसान पागलपन की सारी हदों को पार कर देता है। मोना के पागलपन की तो ये केवल शुरुआत थी, आगे क्या होने वाला है आइए देखते हैं।
अरे ये मेरे लिए? अरे वाह, बनारसी है, बहुत सुंदर है। कितने की है? अरे वो छोड़ो ना माँ, पसंद आई कि नहीं? अरे बिल्कुल पसंद आई। तुम जो पहली बार मेरे लिए कुछ लाई हो, इसका मतलब है नौकरी मिल गई तुम्हें। नहीं माँ, नौकरी नहीं मिली। मैंने ना प्राइवेट क्लासेस शुरू की है, लोगों के घर जाके डांस सिखाने का। ये देखो, मैंने हर जगह लगा ली है मोना डांस क्लासेस। एक ग्राहक से एडवांस मिला, इसलिए ले आए। तू खुश है ना? बस अब मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, इस काम में ना मेरा बहुत मन लगने वाला है। क्या नाम था इसका? दिलीप। इसके पास जो सामान था उसकी कीमत क्या थी? मैडम, कंपनी वालों ने सामान की लिस्ट भी दी थी शिकायत के साथ। ये कोई 30-40 हजार का सामान था। 4 दिन पहले वो डिलीवरी करने निकला था और तब से लापता है। और हाँ, 3 महीने पहले उसने कंपनी ज्वाइन की थी। नया था, इसीलिए इतना सारा सामान देखकर नीयत बिगड़ गई और सामान लेके फरार हो गया। कोई नहीं, मिल जाएगा, कभी ना कभी तो कोई सामान बेचता हुआ। यार मोना, 2 महीने बाद शादी है मेरी और तुझे मुझे डांस सिखाना पड़ेगा। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। तुम चिंता मत करो, ऐसा डांस सिखाऊंगी कि लड़के वाले देखते रह जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी कुछ सिखाती हूँ आपको। अब मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करना, ठीक है? 1 2 3 4 5। हाँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हेलो मैडम, साकिब बोल रहा हूँ ट्रूफास्ट कोरियर से। आपका ऑर्डर लाया हूँ, एड्रेस नहीं मिल रहा। कहाँ पड़ेगा ये एड्रेस? हाँ, मैं एक एड्रेस देती हूँ, वो लिख लो, वहीं पे आना है। मैडम मुझे जाने दीजिए, आप ये सब ले लीजिए, मुझे जाने दीजिए मैडम। हाँ बिल्कुल, जाने दूंगी तुझे, तू डर मत। मुझे तो सिर्फ सामान चाहिए था, अब मिल गया तो छोड़ ही दूंगी। नया फोन 32 मेगापिक्सल। अरे वाह, इसमें तो सेल्फी बड़ी अच्छी आएगी। चल एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, हेलो, तू गाड़ी लेकर गई है क्या? अरे मुझे सामान पहुंचाना था। हाँ 1 घंटे में आती हूँ ना मम्मी, मुझे क्या पता था आपको जाना है। हाँ जल्दी आओ। अच्छा, वैसे आपका वो मिक्सर खराब हो गया था ना? मैंने नई वाली ले ली। हाँ? उत्तरी, तेरी घड़ी तो बहुत मस्त है, डायमंड लगे हैं। ये तो महंगी होगी, पर तूने कब खरीदी? 60-70 हजार की तो होगी ना? हाँ, वो फर्स्ट कॉपी है ना, एकदम असली लगती है ना? एकदम असली। वही मैं कहूँ, तेरी प्राइवेट डांस क्लासेस से इतने पैसे कहाँ जो एक घड़ी खरीद ले, वो भी इतनी महंगी। वैसे है नकली, पर दिखती बिल्कुल असली है। ये देख, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। ये तेरे साइज का है ना? मेरे लिए? क्यों? बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे तो 3 महीने है उसको। अरे हाँ, तो एडवांस बर्थडे गिफ्ट। और ना, ये देख, ये 10 सेंट मिला है फ्री में। ये ना तू अपने भाई को दे देना। थैंक यू यार, दोस्त हो तो तेरे जैसी। वैसे भी भाई को काफी दिनों से कुछ नहीं दिया, ये दूंगी तो बहुत खुश हो जाएगा। ये लीजिए दवाई और ये रहा पानी। कैसा लगा? मस्त खुशबू है, थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है, वेट। ये देख, नौकरी लग गई है मेरी। अरे वाह, मैं खोल के देखती हूँ। डिलीवरी एजेंट की नौकरी है,
बस लोगों तक उनके सामान को पहुंचाना है, तनख्वाह भी ठीक है। तुझे ही संभालना पड़ता था ना सब कुछ। अब घर का खर्चा, पापा की दवाई, मेरी पढ़ाई, सब कुछ देख लूंगा मैं अपनी तनख्वाह से। और अगर तू चाहे तो नौकरी छोड़कर अपनी आगे की पढ़ाई कर ले। वाह क्या बात है, इतना समझदार हो गया मेरा भाई। अभी तो तेरी नौकरी लगी है, मुझे पता है तू आगे बहुत तरक्की करेगा। अरे मोना आ गई, चाय बना दूं? अभी नहीं मम्मी, बाद में। मोना, अरे मोना क्या है मम्मी? दरवाजा खोलेगी तो बताऊंगी ना क्या है। रुको ना मम्मी। अरे खोल, अरे दरवाजा खोल, मैं बताती हूँ क्या है। कर क्या रही है तू? दरवाजा खोल ना बेटा, कर क्या रही है? अरे रुको मम्मी, रुको मम्मी। क्या है मम्मी? गुलाब जामुन खा के बता, तेरे लिए खास बनाए, बता कैसे है? इसके लिए इतना परेशान किया? अच्छा ही है। अभी ये क्या, नई घड़ी? बहुत सुंदर है ये। अरे ध्यान से मैंने 75,000 की है। 75,000? मतलब असली वाली महंगी है, ये तो 3,000 की है। ओके। पर अगर टूट गई तो ये वाली नहीं मिलेगी ना वापस? मिल जाए ना तो मेरे लिए भी ऐसी एक ले लेना। बहुत प्यारी है। गुलाब जामुन खा ले। हाँ। ये दिलीप है और ये साकेत, दोनों डिलीवरी बॉय के हमने आखिरी दिन की डिलीवरी डिटेल से निकलवाई है, जिससे पता चला कि दिलीप की लिस्ट में ये एड्रेस जो है ये गलत है, और सेम उसी तरह साकेत की लिस्ट में भी एक एड्रेस गलत पाया गया है। बात साफ है, जानबूझकर ऑर्डर्स पे गलत पता लिखा गया है और फिर डिलीवरी एजेंट्स को फोन करके वहां बुलाया गया, लूटा गया और मारा गया। मैडम, उस नंबर को हमने ट्रेस कर लिया है, वो नंबर कुसुम श्रीवास्तव के नाम पे दर्ज है। जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं वो मेरा नंबर है ही नहीं, मेरा तो एक ही नंबर है, ये। सिम कार्ड लेने के लिए जो कागजात दिए थे वो आप ही के नाम पर है। देखिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक ही नंबर है। वैसे इस महीने की 5 तारीख को आप कहाँ थी? 5 तारीख को मंडे था और मैं अपने ही ऑफिस में थी, और आप चाहे तो ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। मैडम, सीसीटीवी फुटेज से तो ये साबित हो चुका है कि 5 तारीख को ये मैनेजर इसी ऑफिस में थी। इसका मतलब साफ है कि खूनी लोगों की आईडी प्रूफ चुराकर नए सिम कार्ड्स खरीदता है और फिर उस नंबर से सामान ऑर्डर करके डिलीवरी बॉयज की हत्या कर रहा है, और इस वक्त भी वो ऐसी ही किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे ऐसे ही करते रहो। हाँ, करते रहो। मैं एक फोन करके आती हूँ। सभी हत्याओं के पीछे एक ही हत्यारे का हाथ है, लेकिन अभी तक पुलिस इन हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। और हैरान करने वाली ये बात है कि
हत्यारे ने अलग अलग शॉपिंग साइट से सामान हासिल करने के लिए इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया है। यह है वो जगह और आप देख सकते हो हमारे पीछे अभी अभी एक डिलीवरी बॉय की लाश मिली है हमें। ये देखा, कोई सरफिरा है जो सामान के लिए डिलीवरी करने वाले लड़कों का कत्ल कर रहा है। जब पागलपन हद से बढ़ जाता है ना, तब ऐसा ही होता है। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या है खून? ले चलो पुलिस स्टेशन। पागली, मैंने कब कहा ऐसा? चाय बनाने जा रही हूँ, पिएगी? हाँ। हाँ रश्मि बोलो। हैप्पी राखी भाई, कहाँ है तू? हैप्पी राखी प्यारी बहना। अरे बस डिलीवरी का कुछ काम था, वही करने आया हूँ। क्या भाई, राखी बंधवा के तो जाता। 2-3 डिलीवरीज की तो बात है, ज्यादा देने लगेगी। ठीक है, तो तू भी सुन ले, जब तक तू वापस नहीं आता मैं राखी हाथ में पकड़कर खड़ी रहूंगी। पागल है तू, ज्यादा देने लगेगी। अच्छा सुनो, मेरे कस्टमर आके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। मैडम आपका एड्रेस नहीं मिल रहा था। मैडम आपका नाम डॉली है? हाँ हाँ। आप अपना आईडी प्रूफ दिखाइए प्लीज। अरे उसकी जरूरत नहीं है, तुम सामान दो। नहीं, आप पहले आईडी प्रूफ दिखाइए। क्या वही हो जिसने डिलीवरी बॉयज को हेलो दीदी, मैं फंस गया हूँ। दीदी। अरविंद क्या हुआ? तुम हो कहाँ और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वही है जिसने। कौन? हेलो अरविंद, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, होल्ड पर रखना दीदी। दीदी मैं फंस गया हूँ। दीदी हेलो, ये वही है जिसने उन सबको मारा है। हेलो नहीं लग रहा। रो मत बेटा, रो मत। देख, तू दुखी रहेगी तो वो जहां भी रहेगा वो भी दुखी हो जाएगा ना। देखना, जिसने ये किया है वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, है ना? हाँ हाँ। नरक में जाएगा वो। मम्मी, इस वक्त भगवान से अरविंद की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। आओ। ध्यान से माँ, 75,000 की है। 75,000? मतलब असली वाली महंगी है, ये तो 3,000 की है। ये तेरा शॉपिंग का पागलपन ना बढ़ते ही जा रहा है। मम्मी, सबका कुछ ना कुछ पागलपन तो होता ही है।
मेरा शॉपिंग का है। और आप देख सकते हो हमारे पीछे अभी अभी एक डिलीवरी बॉय की लाश मिली है हमें। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या है खून? ले चलो पुलिस स्टेशन। मम्मी चाबी आपके पास है? मम्मी। हाँ हाँ मेरे पास है। अरे मैं मेरी दवाई लाना भूल गई आते वक्त। सोचा था अब आते वक्त ले आऊंगी, पर तुम ले आओ ना। क्या मम्मी? जल्दी आ। क्यों आए कमरे में? ये सब क्यों निकाला? चलो वापस डालो ये सब। मोना ये क्या? हाँ मैं ही हूँ जिसके बारे में आपने टीवी पे सुना था। मैंने ही मारा है वो सब डिलीवरी बॉयज को। क्यों? क्या किया तूने? इसका मतलब रश्मि के भाई को भी तो। हे भगवान। मम्मी मम्मी संभालो अपने आप को। देखो मेरी बात समझो। अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं रह सकती शॉपिंग के बिना। ये नहीं करती तो पागल हो जाती मैं। जरूरी था मेरे लिए। शॉपिंग के बिना नहीं रह सकती मैं। बहुत सारी शॉपिंग इलाज है मेरे पागलपन का। तुम नहीं चाहती मैं खुश रहूं? चुप कर। गिरे हुए काम को सही ठहरा रही है। गिरा हुआ काम? अच्छा आपने कभी सोचा है आपकी नई साड़ियाँ, नया मिक्सर, नया साउंड सिस्टम, रसोई का सारा नया सामान, वो सब कहाँ से आया? मैंने जो किया सो किया। आपने भी बहुत मजे लूटे हैं इस सब के। अगर मैं फंसी तो आप भी फंसोगी। तो चुपचाप रहो। आपने कुछ नहीं देखा, समझी? तुझे क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उसकी फिक्र मत करो आप। उसके बारे में भी सोच रखा है मैंने। मोना ये तुम्हारे इस महीने के पैसे। और सुनना मुझे थोड़े से बॉलीवुड के स्टेप्स भी सिखा देना। हाँ सोमवार से शुरू करें? पक्का? मैम कुछ पता चला उसके बारे में जिसने मेरे भाई को मारा? बैठो, जल्दी पता चल जाएगा। मैम वो नंबर जिससे ऑर्डर हुआ था वो फोन बंद है। हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? ये फोन मिला है आपके घर से। इसके सिम को ट्रेस करके पहुंचे हैं हम आपके घर, जिसे आप शायद गलती से ऑन करके भूल गई थी। इसका बॉक्स भी मिला है हमें। वहां जहां आपने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया। मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अरे भाई साहब पर आपका सब सामान तैयार हो चुका है। आप ऐसे अब कैंसिल करोगे ऑर्डर तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। आप कुछ नहीं तो आधा ही ले लीजिए, मेरा थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा। भाई साहब आप सुनिए तो। हेलो क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? देखो ना ये मेरे ग्राहक ने फिर से ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कितने खर्चे पड़े हैं। कैसे होते लोग? आप ऐसे गरीबी की जिंदगी से थक नहीं जाते?
कब तक ऐसा मन मार मार के जियोगे? ये साड़ी 2 साल से देख रही हूँ। मम्मी, आपको पता है, गरीब की तरह सोचोगे तो गरीब ही रहोगे। कुछ तो सोच बदलो, जिंदगी बदलो। कैसे बदलूं जिंदगी? जैसे तूने बदली है, बुरे काम करके। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। जिंदगी में जिसकी लाठी उसी की भैंस। छीनोगे तभी मिलेगा। आज ना आपके लिए शॉपिंग करते हैं। तुझे डर नहीं लगता? आप एक बार करो, आपको भी डर नहीं लगेगा। रंग तो अच्छा है, पर कपड़ा कौन सा है? कपड़ा प्योर कॉटन है। अच्छा, पर ये मेरे नाप का नहीं हुआ तो? पैसे थोड़ी देने हैं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वो दूसरा वाला दिखा, लाल वाला। ये अच्छा है। अरे इतना क्या घबरा रहे हो? कुछ नहीं होगा। मैं तो कितनी बार कर चुकी हूँ। अब वो डिलीवरी बॉय का फोन आएगा और वो पूछेगा कि ऑर्डर कहाँ लाना है, क्योंकि एड्रेस तो गलत है। बस ये देखो आ गया। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि उसकी उम्र लंबी है। हेलो, हाँ, एक एड्रेस भेजती हूँ, ऑर्डर वहीं लाना है। आ रहा है वो। अब देखो, आप उससे सामान ले लेना और जब वो आपको सामान दे रहा होगा, मैं पीछे से आकर उस पे वार कर दूंगी। बस फिर उसको मार के कहीं फेंक देंगे और सारा सामान अपना। तो क्यों गई? मार मुझे। इस तरह मेरे भाई को मारा था। जानना चाहती हो हम तुम तक कैसे पहुंचे? तू जितनी पागल है ना, उससे कई ज्यादा समझदार और सुलझी हुई तेरी माँ है। उसी ने हमारी मदद की। मम्मी, आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया? हाँ, किया मैंने। बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर मेरी अंदर की माँ ने मुझे रोक रखा था। हर पल मेरी आत्मा कोस रही थी मुझे। तूने जिसे मारा, उसके भी तो माएं होंगी, उसके भी परिवार वाले होंगे। इसके भाई जैसे कितने लड़कों को तू, तेरी जगह जेल ही है, मेरी गोद नहीं। और इसीलिए मैं रश्मि से मिली और उसे सब कुछ बता दिया। और फिर ये दोनों मेरे पास आई और हमने तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया और तुम आसानी से फंस गई। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम हर तरह का प्रयत्न करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी की बलि चढ़ा दें। मोना जैसी विकृत मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का अंत बुरा ही होता है। हमें सराहना करनी होगी अलका की। वो जान चुकी थी कि उसकी बेटी समाज के लिए खतरा बन चुकी है, इसीलिए उसने पुलिस की मदद लेकर उन लोगों को न्याय दिलाया जो मोना का शिकार हो चुके थे।
जरूरी बात तो यह है कि उसने अपनी ममता को भी आड़े नहीं आने दिया। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आसपास पनप रहे अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस का निरंतर सहयोग करें। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।